बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये हमने 12 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जो कि अस्करी 10 रावलपिंडी में इंस्टॉल किया है। नेट मीटरिंग का सिस्टम है। मैं इस सिस्टम में कोशिश करूँगा कि आपसे वजाहत में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँ जिसमें इसकी कॉस्टिंग और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होगी। तो लिहाजा आखिर तक वीडियो देखिए ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि 12 किलोवाट या 10 किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट कितनी होती है। सबसे पहले अगर जो यहाँ पे हमने पैनल्स की बात की जाए तो यहाँ हमने 460 वाट बायोफिशियल कैनेडियन के सोलर पैनल्स यूज़ किए हैं। और बायोफिशियल का पैनल्स का कह लें कि समहाउ थोड़ा सा एडिटिव एडवांटेज ये होता है कि ये भी सलाहियत रखता है कि अपनी बैक साइड से भी प्रोडक्शन कर सके, बट इट डजेंट मीन कि उतनी ही प्रोडक्शन करेगा। जनरली 10 से 15% तक आप कह सकते हैं ये प्रोडक्शन करता है। और इसका फ़ायदा भी तब होता है अगर जो आपने जिस सरफेस पे इंस्टॉल किया है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, या आप पैनल की इस तरह उसको मैनेज करें कि बैक साइड से भी उसकी जो सोलर की है वो रिफ्लेक्शन हो, या वहाँ तक कह लें कि आपके इरिडेंस पहुँच जाए, तो तब इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर जो इस सिस्टम की कॉस्टिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इस सिस्टम की जो कॉस्ट है वो 8,90,000 के करीब है। और ये आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर भी हमने इंस्टॉल किया बिकॉज नेट मीटरिंग की साइड है। सो वी हैव टू फॉलो ऑल SOPs विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कह सकते हैं कि NAPRA, जिसमें आपका लाइसेंस अपने अप्रूवल अथॉरिटी है। अगर जो हम स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें तो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो L2 14 गेज गैल्वनाइज का यूज़ किया है। सिमिलरली L3 भी यूज़ किया है गैल्वनाइज 14 गेज। और ये लास्ट में जो हमने इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया बिकॉज जो रूफ पे स्पेस थी दैट वाज नॉट एनफ, इस वजह से हमने ये देख सकते हैं कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर भी 5 पैनल्स का जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं हर पैनल के दरमियान प्रॉपरली स्पेस दी गई है। इसी तरह आप बैक साइड से देखें वायर जो हैं वो प्रॉपरली कवर की गई हैं PVC पाइप में। और यहाँ पे मैं एक और थोड़ी सी आपके नॉलेज में इजाफा कर लूँ कि कैनेडियन का कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शायद ये पैनल्स कनाडा के हैं या इसकी क्वालिटी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पैनल्स। नो डाउट क्वालिटी इज़ गुड, बट आई वुड ऑलवेज गिव यू द फेयर ओपिनियन कि कैनेडियन डजेंट मीन कि कैनेडियन दीज ऑल्सो मेड इन चाइना, इसके सेल्स भी चाइनीज़ है विच इज़ इक्वली गुड एज़ कम्पेयर टू मीन्स एज लाइक Tier 1 पैनल जिसमें लॉन्गी है, जिसमें जिनको है, जिसमें ज़िलन शाइन है। तो ये भी इक्वली गुड है। मींस आई वुड नॉट से कि कैनेडियन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है या ऑन टॉप ऑफ द ब्रांड है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कॉन्सेप्ट कि वो शायद ये समझते हैं कि कैनेडियन जो पैनल्स हैं वो मेड इन कनाडा है। तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नो डाउट Tier 1 सारे पैनल जितने भी हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है। इसी तरह जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग का बताया, जो हम कॉस्टिंग देते हैं जितने भी कस्टमर्स को उसमें सारी चीज़ शामिल होती है, जिसमें आपकी मीटर की कॉस्ट है, बाय डायरेक्शन की कॉस्ट शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम हमेशा लमसम कॉस्ट देखते हैं। अगर जो हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये हमने जो सोलर पैनल्स हैं टूवर्ड्स साउथ इंस्टॉल किए हैं। 26 पैनल्स हैं, 13 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग यूज़ की गई है। लेटर ऑन मैं आपको इन्वर्टर भी शेयर करूँगा कि हमने उसको स्ट्रिंग को कैसे बनाया। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, जब हम नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 1.5 से 2 महीने के बाद आपका सिस्टम ऑपरेशनल होता है, बिकॉज उसके बाद आपका मीटर लग जाता है। तो उसके बाद हम प्रॉपरली सिस्टम को ऑन करते हैं। अब अगर जो थोड़ा सा हम इन्वर्टर के बारे में डिस्कस कर लें, यहाँ पे जो हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है वो 12 किलोवाट सोलर मैक्स का है। 15 किलोवाट तक इस पर सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमने जो डक्ट है उसका इस्तेमाल किया और ब्रेकर्स भी प्रॉपरली हमने इंस्टॉल किए। वाईफाई इनेबल्ड है इन्वर्टर। और इस टाइम जो है इन्वर्टर हमने इसको टेस्टिंग करके इसको ऑफ कर दिया है, बट इसमें स्टिल AC और अभी DC आ रहा है। अगर जो हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखे जाएँ तो ये 5G सीरीज़ है, IP65 इन्वर्टर है और परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छा इन्वर्टर है। और इस पर जो ऐप यूज़ की जाती है वो सोलर मैन यूज़ की जाती है। 24/7 वेर एवर यू आर यू कैन एक्सेस यूर इन्वर्टर ईजीली। हीट सिंक देख सकते हैं, अच्छा हीट सिंक इस इन्वर्टर में यूज़ किया गया है।
अगर जो यहाँ ब्रेकर की बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो हमने सारी प्रोटेक्शन लगाई हैं। 2 CNC के DC ब्रेकर हैं 16 एम्पेयर के, फिर सीमेंस का जो है इसी तरह 3 पोल का ब्रेकर है। CNC की हमारे पास जो DC SPDs हैं, CNC की AC SPDs हैं, और लाइट्स 3 लगाई गई है फेजेस के लिए। राइट नो वन फेज इज़ हैविंग सम इशू बट इट विल बी रिजॉल्व इंशाल्लाह वेरी सून। तो जैसा मैं बता रहा था, इन्वर्टर जो ऑपरेशनल होगा दैट वुड ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं नेट मीटरिंग में। तो ये नहीं होता कि हमने पहले दिन ही सिस्टम लगा दिया तो दैट विल बी मींस ऑन। और एक और इसके मैं कॉन्स बता दूं, जितने भी ऑन ग्रिड सिस्टम्स होते हैं जो विदाउट बैटरी बैकअप होते हैं वो सिर्फ तभी काम कर रहे होते हैं जब ग्रिड अवेलेबल है। अगर जो ग्रिड अवेलेबल नहीं होता तो ये सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल नहीं होता, बिकॉज इसमें जो फीचर होता है जिसे हम एंटी आइलैंडिंग बोलते हैं, जैसे ही ग्रिड स्टॉप होगा तो इन्वर्टर जो करंट है वो जनरेशन बंद कर देता है। अदरवाइज़ इफ़ लेट्स सपोज इफ समबडी इज़ वर्किंग ऑन ग्रिड और ये अपना इन्वर्टर जनरेट कर रहा हो तो हैज़र्ड क्रिएट हो सकता है, किसी को करंट लग सके। तो ये बेसिक फीचर्स हैं हर ऑन ग्रिड इन्वर्टर में। इसी तरह अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे अर्थिंग की, तो हमने प्रॉपरली DC अर्थिंग की है। ऑलरेडी AC अर्थिंग जो थी वो इस साइड पे थी। अगर जो हम बाहर की साइड पे बात कर लें तो DC डिस्कनेक्ट स्विच भी यहाँ पे हमने लगाया है। ये भी रिक्वायरमेंट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने डिस्कनेक्ट करना हो तो बाहर से कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव। जज़ाकल्लाह।